एक गाइस आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 61 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि मियामोटो उन तीनों का प्रेजेंस सेंस कर लेता है और वहां चेक करने चला जाता है। अब एपिसोड 61 के स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आशीष भाई का और दामू पुजारी भाई का, जो कि हमारे मेंबरशिप लिए हुए हैं। तो अब एपिसोड 61 की स्टार्टिंग में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो बताता है क्या मैं तुमको मार दूं और अपना जो फूड शॉर्टेज है उसमें मेकअप कर लूं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे रैबिट रहता है, रैबिट उसको घूर के देखता है, मियामोटो भी उसको घूर के देखता है और फिर मियामोटो बोलता है कि छोड़ो इसको, ये बोलकर उसको छोड़ के निकल जाता है। जैसे रैबिट वहां से निकलता है तो मियामोटो का नजर जाता है कि वहां पे एक डंडा खड़ा करके रखा हुआ है। मियामोटो मन में सोचता है क्या यहाँ पे ट्री ब्रांच ऐसे रखा गया है, लग रहा है कि कोई जानबूझ के यहाँ पे ऐसा रखा है। क्या ये यंग डेमंस लोग का किया धरा है? क्या ये उन लोगों का सीक्रेट सम कोई मार्क है जो कि हम लोग का सीक्रेट सप्लाई रूट को दिखाता है? चलो कोई भी दिक्कत नहीं, अब तो हम लोग अपना सीक्रेट का सप्लाई रूट चेंज कर लिया है तो इसको यहीं रहने देता हूँ ताकि उन लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूजन हो कि हम लोग का रास्ता पता न चले। यही बोल के मियामोटो वहाँ से निकल जाता और पूछता बाकी सब बंदे से कि यहाँ पे हम लोग के पास कितना सारा खाना एक बचा हुआ है, कम से कम एक सप्ताह तो चलेगा। जिसमें एक बंदा बताता है क्या नहीं, क्योंकि यंग डेमंस लोग का अटैक हो रहा था इसलिए हम लोग ने अपना सप्लाई यूनिट्स को आधा आधा बांट लिया था, इसलिए ये कम से कम 2 दिन तक चलेगा। जिसमें मियामोटो बताता है क्या मेरे को अभी एक रैबिट दिखा था, क्या मैं उसको जाके पकड़ लूँ? जिसमें दूसरा बंदा बताता है क्या एक रैबिट से तो कुछ भी नहीं होगा। मियामोटो बताता है कि हाँ ठीक है, ये बोलकर वहां से सब लोग निकल जाता है। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो ट्री का डंडा होता है वो नीचे गिर जाता है और जो बोंगदे का फॉर्मेशन होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दियोमंग पूछता है क्या वो लोग चला गया? जिसमें हमारी लड़की भी हैरान हो जाती है। सब लोग सांस लेकर बताता है क्या अब हम लोग तो जिंदा रह गए। लड़की बताती है चश्मिश कि मेरे को इतना ज़्यादा डर कभी नहीं लगा था, मेरा को लगा कि इस बार तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। दियोमंग भी बताता है क्या कि मेरे को भी सेम ही चीज़ लगा था, मैं मरने वाला हूँ। तो इस बोंगदे की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मिस्टिकल गेट फॉर्मेशन लगा दिया जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे सही सलामत खड़ा है। मैं हमारा बोंगदे बताता है क्या थैंक यू करना है तो रैबिट को जाके थैंक यू कर, अगर वो सही टाइम पे नहीं आता तो मियामोटो को पता ही चल जाता कि हम लोग यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे चश्मे से बताते हैं कि तुम दोनों से मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे बोंगदे आगे बताता है क्या आज तो हम लोग जिंदा रह गए लेकिन फ्यूचर का हम लोग बता नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें लड़की पूछते है किस बारे में बात कर रहे हो? इसमें हमारा बोंगदे बताता है क्या अगर हम लोग का प्लान ऐसे ही चलते रहा कि इन लोगों का सप्लाईज रूट को काटने वाला तो हम लोग का लाइफ आगे जाके और खतरे में आ सकता है और हम लोग को होंगजो को डिफेंड करने में और ज़्यादा मुश्किल आ सकता है, क्योंकि आज का पावर इन लोग का देख लिया है और होंगजो एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है हम लोग का जिंगजियांग को डिफेंस में लाने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग को जितना सारा पावर कट हुआ वापस उन लोगों को सप्लाई यूनिट चल गया जिससे हम लोग को 2-3 मेजर फोर्स चला गया। तो अभी अगर मुड़ी में अलायंस भी आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और ऊपर से जब डांग यूसंग यहाँ पे आएगा अपना सारा बंदा को आर्मी को ले करके, फिर भी मेरे को लगता नहीं कि वो कंप्लीट कर पाएगा हम लोग को जो भी आज डिसएडवांटेज हुआ है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा आने टाइम में। इसमें सब लोग शांत रहता है। जिसमें हमारा मिस जो बताती है क्या कि क्या हमारे जो यंग मास्टर योंगचो है वो होंगजो में नहीं है क्या, वो अकेले जितना भी आज लॉस हुआ उन सबको कवर अप करने के लिए काफ़ी है वो बंदे। तो ये बंदा बताता है क्या योंगचो जो है उनको सारे एल्डर्स बहुत ज़्यादा रिगार्डेड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये बोल के बोंगदे भी हैरान हो जाता है। अब बोंगदे को ट्रांसमिशन के दौरान मैसेज आता है कि हे पंग, यहाँ पे हमारे योसंग उसको मैसेज कर रहा होता है, बताता है क्या मेरे पास बहुत ही कम टेलिस्मान बचा हुआ है इसलिए तुम मेरे को जल्दी जल्दी आंसर दो। ये बोल के उसको दिखाई देता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा रहता है। योसंग बताता है कि मेरे पीछे मेन फेस स्पाइडर पड़ा हुआ है जिसका लेवल भी पता नहीं क्या और उसका पूरा नाम है 10,000 ईयर मैन फेस स्पाइडर। ये बोल के हमारा बताता है कि तुमको जितना भी इसके बारे में पता है मेरे को सारा चीज़ बता दो इसके बारे में। बोंगदे भी खड़ा हो जाता है, फिर अपना तलिस्मान निकालने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उन लोगों को सीन दिखाया जाता है थोड़ा देर पहले का जहाँ पे योसंग उससे बच रहा होता है। यहाँ पे मेन फेस स्पाइडर के बारे में देखता है और योसंग सोचता है क्या इतना बड़ा मॉन्स्टर है लेकिन इसका बाल के साथ क्या हो गया, इतना सुंदर गहरा रहना बाल के, ये क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज़ करते हैं। जिसमें देख के मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाती है योसंग और उसके पीछे योसंग सोचता है क्या मेरा ट्रेजर मैप मेरे को यहाँ लेके आ गया जहाँ पे इतना बड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ था। क्या ये मेरा ट्रेजर मैप मेरे से मजाक कर रहा है? इतना बड़ा मॉन्स्टर को मेरे सामने लाके और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये देखता है कि मिस चो के पास हमला होने जा रहा होता है मॉन्स्टर का। योसंग उसको देखता है और योसंग उसको बचा लेता है। फिर देखता है उसके सामने जाला जाली आ जाता है और पीछे मॉन्स्टर रहता है। योसंग क्या करता है वहां से अपना ट्रांसपोजिशन टेक्निक को यूज करता है और गायब होकर मॉन्स्टर के
के पीछे आ जाता है, जिसमें हमारा मिस चो बताती है क्या ये जो ह्यूमन का हेड जैसा मॉन्स्टर नहीं लग रहा है, इसका बॉडी स्पाइडर जैसा और मुंह ह्यूमन जैसा है, ये इतना लेजेंड्स में ही बस ये सब बात मैंने सुना था स्टोरी में ही, लेकिन क्या ये सच में है? जिसमें योसन पूछता है क्या इतना इमरजेंसी टाइम में भी तुम ये सब पूछ रही हो, जिसमें हमारी लेडी चो बताती है क्या कि मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इसलिए मैं पूछ रहा था, और आपने वो क्या किया मेरे को और आपने दोनों को यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड से लेके आए। मेरे को जहाँ तक याद है कि हम लोग उसके सामने दौड़ रहे थे, अब देखिए अचानक से हम लोग उसके पीछे आ गए। जिसमें योसंग बताता है कि तो अपने क्यूरियोसिटी को अभी थोड़ा देर शांत कर रखो क्योंकि अभी ये सिचुएशन नहीं है। और जिसमें हमारी लेडी च्यू बताती है क्या कि आपको थैंक यू करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आप यहाँ पे हैं इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत भी टेंशन फील ही नहीं हो रहा है। थैंक यू आपको सीनियर। योसंग उसको देखता है, बताता है कि मेरे पे लाइन मारना स्टार्ट कर दी। योसंग बताता है क्या छोटे सब का बात आप फोकस करो, अब तुमको क्या लगता है हम लोग को क्या ही करना चाहिए? मैं जाता हूँ इसके आगे, हम लोग जो एंट्रेंस से दूर आते जा रहे हैं। यहाँ पे देखता है कि मॉन्स्टर और जो से चिल्ला रहा होता है, अपना पावरफुल पॉइजन भी रिलीज कर देता है। योसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजन है, तुम लोग ब्रीथ मत करना, समझा नहीं? ये बोल के योसंग अपने अंदर से पिल निकालता है जो कि पॉइजन को 2 घंटे तक रोक के रख सकता है। खुद खाता है, एक उसको देता है, बताता है क्या मैं जाके उसका अटेंशन ग्रैब करता और तुम जाके उसके सर पे निशाना लगाना, ठीक है ना? ये बोलकर दोनों रेडी हो जाता है। योसंग नीचे चल जाता है, जुजू को लेकर बताता है जुजू अब फाइट करने का टाइम आ गया। जुजू भी बड़ा होकर टाइगर बन जाती है। योसंग अपना सारा टेक्निक निकाल देता है 10 वेपन डिमन टेक्निक का परफॉर्म करने के लिए, और अपना बिजर्कर मोड वाला टेक्निक का परफॉर्म करता है 6 मूवमेंट, जिससे योसंग का जो भाला का डंडा होता है वो भी टूट जाता है। योसंग भी हैरान हो जाता है, सामने से मॉन्स्टर जोर से योसंग के पास चिल्लाता है, उधर समय गिव भी जाता है और मॉन्स्टर का गला में काट लेता है। योसंग बताता है कि अभी टाइम है। ये बोल के हमारे पीछे से मिस्चो आती है और मॉन्स्टर का हेड पे बहुत कस के मारती है, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। योसंग बताता है कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जो कि हमारा फ्यूचर में जाके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मास्टर में से एक बनेगी, उसका पावर तो इतना ही हो गया। अब मैं इस इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा नहीं। ये बोल के अपना जो अभी अभी टेक्निक सीखा होता है योसंग ब्लेजर एम्पर डीमन आर्ट, जो कि हमारा सेकंड डेमन्स का टेक्निक होता है, उसको योसंग रेडी कर देता है अटैक करने के लिए। ये बोल के योसंग उस पर अटैक कर देता है। हमारा मॉन्स्टर का भी मुंह में जाके फायर जैसा अटैक हो जाता है। योसंग सोचता है क्या मेरा मिसचोका और जुजू का तीनों का कंबाइन अटैक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है इसको। ये बोल के मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, सब लोग खुश हो जाता है, हमारे जुजू भी बहुत खुश हो जाती है। मॉन्स्टर अपना उसका भाला तोड़ता है, फिर अपना जितना भी नीचे होता है सबको फूंक मार के थोक देता है। ये लोग भी हैरान होकर देखता है क्या इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो मॉन्स्टर अपना मुंह से फिर एसिड फेंकने लग जाता है, जो कि पॉइजन की वजह से सारा जगह जलने लगता है और मॉन्स्टर और जोर से चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा हो गया। यूसंग भी सोचता है क्या हम लोग इसको इतना ज़्यादा मारा, इसके अलावा इसको कुछ डैमेज नहीं हुआ, बदले में ये और ज़्यादा गुस्सा हो गया, मेरे पास जो फायर पावर था वो खत्म भी हो गया, अब मैं फ्लेम आर्ट को और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। जिसमें हमारे लेडी चो बताती है कि हम लोग जो जितना भी सारा अटैक किया था सारा क्या बेकार हो गया, इस मॉन्स्टर का सही में कोई वीकनेस नहीं है। जिसमें हमारा योसंग बताता है क्या मतलब तुम्हारा? तो लेडी चू बताते हैं कि अब हम लोग क्या करें? योसंग बताता है यहाँ पे बस एक ही चीज़ कर सकते हैं। लेडी चू बताते हैं क्या चीज़? तो योसंग बताता है कि जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में यहाँ से भागो। ये बोल के फिर से पिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योसंग और बोंगदे तलिस्मान के दौरान बात कर रहा होता है, जहाँ पे हमारा बोंगदे बताता है क्या कि नहीं जो मैन फेस स्पाइडर है उसका कोई भी वीकनेस नहीं। ये सुन के योसंग भी हैरान हो जाता है क्या इसका कोई भी वीकनेस नहीं है, और ये लोग पीछे बात कर रहा होता है, मॉन्स्टर वहाँ पे डंडा मार रहा होता है, योसंग लोग खोज रहा होता है। योसंग बताता है कि ये कोई सेंस भी बनाता है कि एक मॉन्स्टर है इसका कोई वीकनेस नहीं है, क्या ये परफेक्ट मॉन्स्टर है? अगर ऐसा ही है तो क्या मैं इसको जला के राख कर दूं मॉन्स्टर को? मेरे पास अभी फायर पावर तो कम है, लेकिन आसपास वॉल्केनो जिसकी वजह से मैं अपना फायर पावर वापस से बढ़ा के इसको खत्म ही कर सकता हूँ। इसमें बोंगदे बताता है क्या कुछ टाइम तक के लिए उसको पेन फील होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं कभी भी। तो क्योंकि जो हमारा ब्रेज एम्परर थे वो भी अपना फायर पावर से इसको नहीं मार पाए थे, इनको सील करके यहीं पे छोड़ दिए थे। योसंग सोचता है कि हाँ उसी की वजह से ये अभी तक यहीं पे है और जिंदा है, जिस वजह से यहाँ पे लात मार रहा है। तो हम लोग क्या करें, क्या इसको यहीं पे जमा के रख दे? तो हमारा बोंगदे पूछता है कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट है जो इसको जला के रख सकता है? जिसमें योसंग बताता है कि अगर आज से 30 साल बाद की बात होती तो मिस शो इसको जला के रख सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं कर सकती। योसंग बताता है शायद ही हो सकता है, तो हमको बताओ क्या करना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है कि इसको जमा के रख दे? जिसमें हमारा बोंगदे बताता है कि नहीं उसके पास पॉइजन है, पॉइजन जमेगा नहीं और वो अपना पॉइजन को हर्ट में मेंटेन करके रखेगा, जिसकी वजह से वो मरेगा ही नहीं कभी भी। तो योसंग बताता है क्या इसके अलावा इसके पास इतना स्ट्रॉन्गर पॉइजन है तो मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइजन इस पर अटैक करके इसको क्या मेल्ट नहीं कर सकता? जिसमें बोंगदे बताता है क्या तुम्हारे पास इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन है? जिसमें योसंग बताता है कि हाँ जैसा एक्सपेक्ट किया था, पॉइजन ही पॉइजन को मारता है तो मैं इसका पॉइजन डाल के इसको खत्म कर सकता हूँ। जिसमें बोंगदे बताता है नहीं वो उसका खाने टाइम जैसा आ जाएगा, क्योंकि मेन पे स्पाइडर जो होता है वो इस दुनिया का बेस्ट पॉइजन से भी
ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको बस खाने टाइम ही आएगा। युसुंग बताता है क्या तुम मरना चाहते हो? मैं जो भी पूछा उसका सही से जवाब नहीं दे रहे हो, सबका उल्टा-पुल्टा जवाब दे रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इसको सॉल्व करने का? जिसमें हमारा बोंगदे और नौटंकी करता है, बताता है कि मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं, जो-जो तुम पूछ रहे थे वो का आंसर दे रहा था। फिर युसुंग बताता है क्या ये सब नॉनसेंस बातें बनना बंद करो और बताओ इसको मारने का क्या तरीका है? जिसमें बताता है कि कोई तरीका नहीं है। युसुंग बताता है क्या तुम मेरे से फिर जोक कर रहे हो? जिसमें बोंगदे बताता है क्या कि इस वर्ल्ड में अभी तक कितने सारे मेन फेस स्पाइडर आए मेरे को तो ये नहीं पता, लेकिन 1200 साल पहले एक साउथ में एक आया हुआ था, उसका मैं स्टोरी तुमको सुनाना चाहता हूँ। ये बोल के स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि 1200 साल पहले साउथ में एक ऐसा ही मॉन्स्टर आया था, जो कि एक लौता मॉन्स्टर था जो हमारे जो सदर्न बारबेरियन ट्राइब था उसको एक ही दिन में सारा खत्म कर दिया था। अकेला एक मेन फेस स्पाइडर जिसको बोला गया था किंग ऑफ द 10,000 पॉइजन का। उस दिन काउंटलेस पीपल मरे हुए थे एक सिंगल बंदे की वजह से, और जिस जिस लैंड पे वो चला वो सारा लैंड अनफर्टाइल हो गया बहुत सालों तक। वो जहाँ जहाँ चला वहाँ वहाँ नेचुरल डिजास्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक दिन में वो सारा बारबेरियन ट्राइब को ख़त्म कर दिया, और उस दिन के बाद इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ कि पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद वो वहाँ से अचानक से जो कहीं गायब हो गया था, वो जो ऐसा बिल्डिंग था वो ऐसा से वैसा ऊपर वाला बंजर हो गया था। बताया है क्या कि उस दिन के बाद जो कि सदर्न बारबेरियन ट्राइब के कुछ कुछ बंदे बचे हुए थे वो उनको मैनेज किए और वहाँ से वापस से रिबिल्ड करना स्टार्ट कर दिए, और उनका जो बचा कुचा जो पॉइजन बचा हुआ था 10,000 डिमन पॉइजन बंदे का, उनको कलेक्ट करके वापस से पॉइजन टाइप का कुछ बनाने लगे। तो ये बल्कि बताते यही तक की स्टोरी है। तो यूसुफ बताता है क्या मैं तुमको इतना हड़बड़ी में पूछा और तुम मेरे को स्टोरी बताना स्टार्ट कर दिए हो? क्या तुम्हारे पास कोई पॉइंट है मैं इसको मार सकता हूँ? मेरे को इसको मारेंगे कैसे वो बस मेरे को बताओ। तो बोंगदे बताता है कि है। तो युसुंग बताता है तो तुम बस मेरे को ये बताओ मैं इसको मारूँ कैसे? जिसमें बोंगदे बताता है कि तुमको उसको मारना ही क्यों है? युसुंग सोचता है क्या मेरे को इसको मारना ही क्यों, ये क्या बात कर रहा है? मेरे पास बहुत सारे रीज़न इसको मारने का ना मारने से अलावा। जिसमें बोंगदे बताता है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको मत मारो। जिसमें युसुंग पूछता है लेकिन क्यों? जिसमें बोंगदे बताता है कि तुमको नहीं उसको मारना ही नहीं पड़ेगा। युसुंग सोचता है क्या ये इतना ज़्यादा मेरे को फोर्स कर रहा है कि उसको नहीं मारने का। ये नहीं बोला है कि तुम उसको मार नहीं सकते हो, ये बोल रहा है कि तुम उसको मारो मत। लेकिन ऐसा ये क्यों बोल रहा है? क्या इसके पास कोई पॉइंट होगा? ये बोल के बताता है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो तुम मैन फेस पैर क्यों करना चाहोगे? इसमें बताता है ठीक है मैं तुमको बताता हूँ कि इसके बारे में तुम इसको मारना क्यों नहीं चाहिए, तुम इसको मार क्यों नहीं सकते हो। तो बताता है जो हमारा पुराना हिस्ट्री था उससे हम लोग को लेसन्स लेना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। बताता है क्या पुराना हिस्ट्री से हम लोग को सीख लेना चाहिए? ये बोल के सोचता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हमको ये ऐसे करना चाहिए? बोंगदे भी बोलता है कि हाँ। ये बोल के हम मिस्चो बताते हैं क्या तुमको कोई मेथड मिला इसको मारने का? जिसमें युसुंग बताता है हाँ मेरे को एक मेथड तो मिला। मिस्चो बताते हैं क्या है? जिसमें युसुंग बताता है कि हमको इस मॉन्स्टर को जापानीज आर्मी की तरफ लेके जाना है। ये सुन के मिस्चो भी हैरान होकर बताती है जोर से चिल्ला के क्या तुम बोल रहे हो कि हम लोग को इस मॉन्स्टर को यहाँ से रिलीज करना है, बाहर लेके जाना है? क्या तुम सच बोल रहे हो? इतना जोर से चिल्लाती है मिस्चो कि उस मॉन्स्टर का नजर भी पड़ जाता है उन लोगों की तरफ और उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आ जाती है। युसुंग बताता है कि तुम इतना ज़्यादा जोर से चिल्लाई देखो वो हम लोग को डिस्कवर कर लिया है। मिस्चो भी बताते हैं क्या तुम इतना ज़्यादा नॉनसेंस जैसा बात ही कर रहे थे तो मैं क्या ही करती और तुम बोल रहे हो कि अगर इस मॉन्स्टर को हम लोग जीजियांग लेके जाएंगे तो काउंटलेस पीपल पे सेक्रीफाइस हो जाएंगे। तुमको पता है ना? युसुंग भी थोड़ा शांत रहता है, बताता है कि ये जो बोली एकदम 100% सही है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको हम लोग सील टाइप का मॉन्स्टर को अनसील कर रहे हैं ताकि हम लोग जापानीज को मार सके, लेकिन इसके बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही हो जाएगा। ये तो सही चीज़ है पर पता नहीं सही चीज़ है कि नहीं, क्योंकि अगर पास्ट लाइफ के हिसाब से मेरे जैसा एक अननोन जो कि नॉर्मल सा बंदा था वो भी इसके शिकंज में आके मर जाएगा तो किसका गलती होगा? वो डेफिनेटली से बात है कि मेरा गलती होगा। मेरा जो थॉट्स है, मेरे जो डिसीजन, नेचुरल थॉट्स, नेचुरल एक्शन ये एकदम इसके खिलाफ जाते हैं। लेकिन क्या ही करूँ, जैसे कि बोंगदे ने बताया है क्या कि बैड हिस्ट्री से हम लोग लेसन्स ले सकते हैं। जैसा कि उसने बताया कि अभी जो सेंट्रल प्लेन का हालत है वहाँ पे 10,000 जापानीज सोल्जर ऑलरेडी है। अगर ऐसे चलता रहा तो वहाँ पे हम लोग का पूरा सेंट्रल प्लेन का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम लोग 10 ईयर ऑफ द 1000 पीपल के अलावा इस वन फेस्ट मैन फेस्ट स्पाइडर को छोड़ दे तो हम लोग का बराबर हो जाएगा पलरा और ये अकेले सबको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। तब शायद हम लोग का जो सेंट्रल प्लान है वो सेफ हो जाएगा जैसा बोंगदे का प्लान है। ये बोल के बताता है कि हम लोग के पास एडवांटेज आ जाएगा। इसके अच्छा अलावा से हम लोग का बहुत अच्छा एलाइज बन जाएगा। लेकिन हम लोग इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये बस उस पर ही अटैक करे, ये हम लोग पे भी अटैक कर सकता है ना। ये बोल के बताता है कि सब बहुत ज़्यादा
पॉसिबिलिटी है कि जिंगजियांग भी सदर्न बारबेरियन लैंड जैसा ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन बोंगदे शायद ये बात जानता ही होगा, फिर भी उसने ये बोला। उसका प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। उसके हिसाब से हम लोग को इस मॉन्स्टर को छोड़ देना है जिंगजियांग में, वहाँ पे वो जापानीज आर्मी को ख़त्म करेगा। उसके बाद हम लोग या तो इसको मार देंगे वापस से, या फिर इसको सील कर देंगे। मैं कभी सोचा भी नहीं था वो इतना अच्छा से सोच सकता है। ये तो बहुत ही यूनिक एक्सप्रेशन के साथ सोचा है। ये बोल के वापस सीन दिखा जाता है जहाँ पे बोंगदे उसको बताता है कि जापानीज लोग के पास 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स अभी अवेलेबल है, और उसके अलावा उन लोगों के पास मियामोटो भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग के पास जीतना है तो हम लोग को इस मॉन्स्टर को उन लोगों के सामने छोड़ना ही पड़ेगा, जिस मॉन्स्टर को हमारे ब्लेज एम्परर भी नहीं मार पाए थे। उसको सामने छोड़ेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। योसंग भी सोचता है कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है, और ऊपर से जो मियामोटो है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसमें ये हमारा बोंगदे बताता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं कि पॉइजन को पॉइजन की तरह यूज़ करने के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा रूटलेस तरीका है, लेकिन ये एकदम सही तरीका है। ये बोल के वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लेडी बताती है कि नहीं एक रास्ता है। युसुंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या मतलब है। इसमें लेडी बताती है क्या ये जो मेन फेस स्पाइडर है ये बस जापानीज आर्मी पे अटैक करे उसका एक तरीका है। तो युसुंग सोचता है क्या है ये, तो आगे बताती है कि जो हमारे एंसिस्टर ने बुक छोड़ा है वो ये बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक है। इस बुक के हिसाब से जो आर्ट्स है मार्शल आर्टिस्ट आर्ट, वो सोल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो युसुंग सोचता है क्या सोल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड आर्ट ये क्या है। इसमें आगे बताते हैं कि हाँ ये हमारा जो टाइटल जैसा सजेस्ट कर रहा है वैसा इसका मतलब ये इस टेक्निक से कोई एक बंदा अपना बॉडी का सोल निकाल के बाकी सब बंदे को देख सकता है और दूसरे टारगेट को कंट्रोल भी कर सकता है। ये पावर है इस टेक्निक का। बताते हैं क्या पोजेस कर सकते हैं। अब मैं समझ में आया कि पास्ट लाइफ में मुइंग और मिशचो कैसे यहाँ से आराम से बच के निकल गई थी 10,000 ईयर ऑफ पॉइजन से भी बच करके और इस मॉन्स्टर से भी बच करके। अब मेरे को सारा बात समझ में आ गया, लेकिन बिना इनका इंटरप्रेशन स्किल का ये इस बुक को पढ़ी कैसे पास्ट लाइफ में। वो तो पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रांग थी नहीं कि जो अपने मन से ये बुक को पढ़ सके, जब तक इसके पास इतना इनर क्यू था ही नहीं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मिस्ट्री लग रहा है। अब तो मेरा 5 बुक्स ऑफ विश्वास भी मैंने जो पढ़ा उसके अलावा मेरे को कुछ और ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मेरे को पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। छोड़ो इस सब बात को, मैं बस सोचता हूँ कि अब इस हिसाब से मिस्चो इस बुक को पढ़ सकती थी, लेकिन इस लाइफ में अभी पढ़ नहीं पा रहे। तो मिस्चो आगे बताते हैं क्या तुमको याद है जब मैंने तुमको बताया था कि हमारे जो आइस टेक्निक है उसके वजह से हम लोग अपना इमोशन लॉस कर देते हैं। इसका वन ऑफ द टेक्निक ये भी है सोल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड आर्ट, जो कि हमारा एंसेस्टर का कल्टीवेशन आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। जैसे हमारे ग्रेट 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 एंसिस्टर जो थे वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ वो टाइम लिमिट में वापस से अपने बॉडी में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से वो अपना माइंड लॉस कर दिया। एट द एंड वो अपने बॉडी में तो आ ही गए, लेकिन उस दिन से वो बहुत कोल्ड ब्लडेड पर्सन बन गए थे। उनके पास कोई इमोशन ही नहीं रहा था। वो अपने नेबर्स को बिना मतलब हेजिटेशन का ही ख़त्म कर देते। और उसके अलावा जो हमारे ग्रेट 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 एंसिस्टर थे उसको भी वो बिना मतलब के ही मर्डर कर दिए थे थोड़ा सा गुस्सा आने पर भी, जिससे वजह से जो हमारे एंसिस्टर थे वो अपना सोल ट्रांसफॉर्मिंग उन पर यूज़ किए और उनका माइंड कंट्रोल से ही रोके थे, और वहाँ से वो उनको लेकर के निकल गए थे हमारे दूसरे इस टेक्निक का तोड़ खोजने के लिए। तोड़ खोजते खोजते हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड मदर के पास मिले, जो कि हमारा टोटल बिजरकर एम्परर का डिसेंडेंट थी। उससे जाके मिलने के बाद हम लोग का शादी होके वो लोग यहाँ पे सेटल होके साधन बैडमिंटन में आ गए थे। मेरे को ये पता नहीं कि इन लोग सील क्यों किए इस पावर को। जब से हमारा फादर के मेमोरी से मेरे को पता चला था ये हमारे जो फैमिली थे वो कोल्ड ब्लडेड बन गए थे। और ये जो टेक्निक है ये हम लोग को बस सरपास करके स्टोरी सुनाया जाता है कि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन को वार्न किया जा सके कि ऐसा टेक्निक आगे जाके यूज़ ना कर सके। इस वजह से मेरे को ये पता था, लेकिन हम लोग को लगा था कि ये जो सोल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड आर्ट है ये इसको जला दिया गया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन मेरे को क्या पता था वो हमारे ब्लेजर एम्परर के डिसेंडेंट यानी कि मेरे ग्रेट 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 एंसिस्टर से शादी करने के बाद इसको यहीं पर लेके आएंगे लेगेसी के तौर पर और अपना ग्रेव में ही रख देंगे। ये बुक को मैं अभी यूज़ नहीं कर पाती, हम लोग के पास पावर होते हुए भी हम लोग इस बुक को यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बुक के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। क्या तुमको पता चल रहा है? इसमें युसंग बताता है कि उस बुक को मेरे को दे। बताती है क्या मतलब है? इसमें युसंग बताता है कि मैं उस बुक को पढ़ सकता हूँ। तो लड़की बताती है कि सीरियसली? इसमें युसंग बताता है कि हाँ मेरे को तो दो। ये बोल के लड़की उसको जैसे बुक देती है तो डिंग डिंग करके सिस्टम से मैच आता है कि आपने जो सोल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड आर्ट है वो ले लिया, जो कि हमारा थर्ड लेगेसी है डेमन्स ऑफ द वाइल्डनेस का, 4 डेमन का। ये बोल के उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसको रिवॉर्ड के तौर पर आइस आर्ट स्किल मिल जाता है। अब युसंग यहाँ से आइस का पावर भी यूज़ कर सकता है। युसंग तो ये भी वन ऑफ द 4 डेमन में
का बुक में से एक बुक है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इस सब के बारे में सोचूं। ये बोले खटाक खटाक यूसुफ बुक पढ़ने लग जाता है। ये भी हैरान हो जाते हैं कि बताते क्या तुम ये पढ़ सकते हो, जिसमें यूसुफ बताते कि यस ऑफ कोर्स मैं इसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन बताते तुम मेरे से मजाक करो, इतना स्पीड में तुम कैसे पढ़ के इसको खत्म कर पा रहे। अगर तुम आधा हर्ट से पढ़ोगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। वो टेक्निक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्या तुमको समझ में आया? यूसुफ बताता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं आधा दिल से पढ़ा हूँ। ये बोल के यूसुफ वहाँ खड़ा हो जाता, बताता है क्या चलो मैं तुमको ये यूज़ करके दिखाता हूँ, तब तुम मेरे पे बिलीव कर पाओगे कि मैं इस बुक को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये भी रोकती है, बताते कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैंने तुमको अभी नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो जाएगा, लेकिन यूसुफ अपना टेक्निक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ से लेडी बताती है क्या, लेकिन ये याद रखना है सीनियर कि आपको अपने टाइम पे ही वापस आना है, समझ में आए? तो यूसुफ बताता है कि मैं तुमको कितना बार बताऊँ कि मैं इस बुक को पढ़ चुका, मेरे को ज़्यादा मत सिखाओ। ये बोल के यूसुफ अपना टेक्निक को परफॉर्म कर देता है। सोल ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड आर्ट हमारा स्पाइडर पे अपना ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मेंबर लोग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मेंबरशिप लेने के लिए आप होम पेज में जाकर के ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।